विल और शॉल में बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा बहुत चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? स्पोकन में आप कर लीजिए थोड़ा स्टाइल से, लेकिन ग्रामर में फँस जाएँगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं विल और शॉल की। तो समझते हैं कि शॉल कहाँ यूज़ होता है? शॉल, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है रूल नंबर 1, आपका रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि शॉल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। हालांकि ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, फ्यूचर टेंस के लिए है। तो शॉल इज यूज्ड विथ दी और शॉल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी इन फ्यूचर टेंस, ठीक है? फ्यूचर टेंस में सिर्फ आई एंड वी फर्स्ट पर्सन आपका होता है। तो ठीक है जी, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है? ये भी करेंगे, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन फिर भी करेंगे ये भी। तो अब यार रूल नंबर 1, शॉल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन आई एंड वी इन फ्यूचर टेंस, ऑल द अदर पर्सन टेक विल, ठीक है जी? आई एंड वी के साथ ही शॉल यूज होगा, बाकी सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आपका ले जाएगा विल, ठीक है? एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या कह रहा है ये, आई शॉल गो टू कॉलेज टुमारो, फ्यूचर टेंस है तो डेफिनेटली टुमारो। आई शॉल, आई आ गया है तो शॉल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। ही क्या हो गया आपका, ही हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो अब सेकंड पर्सन क्या हुआ, यू, यू इज योर सेकंड पर्सन, आई यू, आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही शी इट दे आपका हो गया सेकंड पर्सन, ठीक है? तो आप कभी भी प्रॉब्लम मत कीजिएगा, बट रूल समझ लीजिए, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी, ठीक है जी? बट अब ये क्या कह रहा है कि इन मॉडर्न इंग्लिश, आज के डेट के इंग्लिश में विल कैन बी यूज विद आई एंड वी। आज की डेट के मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है, हाँ वो मैं अभी नहीं बता रहा, बट आज के डेट के मॉडर्न इंग्लिश में विल कैन बी यूज विद आई एंड वी। कैसे कैसे? जैसे अभी रूल तो हमने बता दिया कि आई एंड वी के साथ ही शॉल लगेंगे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम विल को यूज कर सकते हैं, लेकिन किस में, बट इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क, जिस भी क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा तो वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है? तो डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन मार्क आप फ्यूचर टेंस के हिसाब से पूछते हैं जिसमें आप आई या वी लगाते हैं, तो डेफिनेटली उसमें विल लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शॉल ही आएगा तो शॉल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप विल लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या कह रहा है, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी मस्ट यूज ओनली शॉल विथ आई एंड वी। वैसे तो वही मैंने जो अभी बात की, ठीक है, वैसे तो जो मैंने अभी बात की कि आई के साथ शॉल ही आएगा, बट डेफिनेटली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल लगा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो मॉडर्न इंग्लिश है तो, ठीक है? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इन मॉडर्न इंग्लिश विल कैन बी यूज विथ आई एंड वी। हम लगा सकते हैं, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमेशा विल ही आएगा, शॉल ही आएगा, बट इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी मस्ट यूज ओनली शॉल विथ आई एंड वी। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा सा शायद कंफ्यूज हो रहे हैं। विल आई गो, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल आई गो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सो विल नहीं आएगा। शैल आई गो, यस यस,
कंफ्यूज तो नहीं हुए, एक बार मैं फिर से क्लियर कर देता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया शायद। Shall is used with first person I and we in future tense. All other person takes will. इतना क्लियर है? तो इसका मतलब shall ही आना चाहिए I and we के साथ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम I and we के साथ will यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस है तो डेफिनेटली फिर तो मॉडर्न इंग्लिश हो या फिर पुरानी इंग्लिश हो, शॉल ही आएगा। तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले दिनों बोल रहा हूँ, आगे आने वाले चीज़ों में आपको अपने आप पता चल जाएगा। डिटर्मिनेशंस, जब आप डिटर्मिनेशंस दिखाते हैं और आप कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाते हैं, क्लियर चीज़ें दिखाते हैं, तब विल आ जाएगा। ठीक है, जब आप डिटर्मिनेशंस दिखाते हैं, कॉन्क्रीट चीज़ें दिखाते हैं, तब आप विल आ जाएगा। जैसे आई विल गेट इट, आई विल क्लियर माई एनडीए एग्जाम दिस टाइम, तो मॉडर्न इंग्लिश में विल चलेगा। आई विल गेट दिस एनी हाउ, यू नो, कम हेल और हाई वाटर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान भी आ जाए, आई विल गेट दिस, तो तब वो एक आपका डिटर्मिनेशन है, तो वहां पे विल आ जाएगा। चलिए, वैसे तो नॉर्मली डिटर्मिनेशंस में विल आता है, लेकिन इसके अलावा और पार्ट में डेफिनेटली शाल ही आएगा। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में आप विल यूज कर सकते हैं, बट यार आप कंफ्यूज मत होइए, आप शाल ही यूज कीजिए। लेकिन फिर भी सेंटेंसेस को रीड करने के बाद अगर आपको उसमें विल लगता है तो उसको करेक्ट कर दीजिएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में शाल ही आएगा, उसमें मॉडर्न इंग्लिश हो या कुछ भी हो, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे विल आई गो, नो दिस इज रॉन्ग, शाल आई गो, यस यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन। नाउ थोड़ा सा और रीड कर लेते हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं। नोट, रूल तो पढ़ लिया हमने, अब नोट देख लेते हैं क्या कह रहा है। शाल इज यूज्ड विथ सेकेंड पर्सन, ओके, यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे, टू डिनोट कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, determination, compulsion and advices. Will is used with I and we in similar cases. चलिए, अब थोड़ा सा केस बदल गया। अब देखिए, विल और शॉल में हमेशा यही कंफ्यूजन है, क्योंकि केस बदल जा रहा है बार बार। हमने क्या बोला पहले, आई एंड वी के साथ शाल ही लगेगा। डिटरमाइंड है या फिर मॉडर्न इंग्लिश है तो विल लगेगा, वरना शाल ही लगेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो शाल ही लगेगा आई एंड वी के, यू, ही, शी, इट के साथ विल लगेगा। लेकिन अभी हमने क्या बात की थी कि डिटरमाइन सेंटेंसेस, तो डेफिनेटली तब फिर आई एंड वी विल ले जाएगा एंड ही, शी, इट, दे और यू ले जाएगा शाल, उल्टा हो गया। तो ये सेंटेंसेस लिख लीजिए जी कि कहां उल्टा हो जाएगा। शाल इज यूज विद द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू डिनोट व्हाट, कमांड। सबसे पहला तो टू डिनोट कमांड, या फिर प्रॉमिस, या थ्रेट, या डिटर्मिनेशन, या कंपल्शन, या एडवाइजेस। ये आएगा आपका सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड पर्सन में यूजुअली विल आता था, बट अब आएगा शाल विद दिस कंडीशंस। क्या क्या था, कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एंड एडवाइस। यही चीज कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, कंपल्शन एंड एडवाइस में आई एंड वी के साथ फिर आ जाएगा विल, उल्टा हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं कमांड का। यू शॉल लीव द रूम एट वंस, यू शॉल लीव द रूम एट वंस, ये आपका हो गया कमांड। आप किसी को कमांड दे रहे हैं तो यू शॉल, वैसे तो यू इज अ सेकेंड पर्सन, विल आता है, बट कमांड में यू शॉल लीव द रूम एट वंस कह रहा है कि आप इस रूम को अभी के अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, प्रॉमिस का एग्जाम्पल देख लेते हैं, लिख लीजिएगा ये प्लीज, ताकि आपको बाद में व्हेन आप एग्जामिनेशंस देंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। प्रॉमिस का देख लेते हैं, यू शॉल बी अवॉर्डेड, प्रॉमिस कर दिया कि आपको पक्का अवार्ड मिलेगा। या फिर आई विल हेल्प यू कम व्हाट मे, कम व्हाट मे, ये आपका हो गया idioms एंड फ्रेजेस। बीच बीच में ये भी कर लेंगे, कम व्हाट मे, idiom एंड फ्रेजेस। कम हेल और हाई वाटर, कम हेल और हाई वाटर।
कम हेल और एक मिनट, कम हेल और हाई वाटर मतलब कुछ भी हो जाए, और कम व्हाट में, सेम थिंग, ये दोनों सिनोनियम्स हो गए हैं। कम व्हाट में, कुछ भी हो जाए, आई विल हेल्प यू, कम व्हाट में। सो डेफिनेटली देखिए, प्रॉमिस में हमने क्या बोला था, वैसे तो विल के, आई के साथ विल चलेगा कुछ चीजों में, वैसे शैली आनी चाहिए, लेकिन कमांड डिटर्मिनेशंस में आई के साथ विल आ जाएगा और यू के साथ वैसे विल आता है नॉर्मली, बट कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशंस, ये सब चीजों में शॉल आएगा। क्लियर है? और कम व्हाट में, ये आपका इडियम एंड फ्रेजेस है, ये लिख लीजिए प्लीज। कम व्हाट में कुछ भी हो जाए, कम, और उसी का दूसरा सेंटेंस, कम हेल और हाई वाटर। कम हेल, हेल क्या हुआ, नर्क, और हाई वाटर, आंधी तूफान, कैसी भी स्थिति आ जाए तो आई विल डेफिनेटली बी विद यू, ही इज ट्राइंग टू से। चलिए थ्रेड देख लेते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा, कई लोगों की खेती बाड़ियों में लिखा हुआ रहता है, ट्रेसपासर्स शाल बी प्रोसिक्यूटेड। ये आपके मिलिट्री एरिया में भी लिखा रहता है, ट्रेसपासर्स शाल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब अभी अगर आपने ताक झांक की तो डेफिनेटली आपको पनिश किया जाएगा। और जश्विनी जी, मैथ्स की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएंगी जल्दी ही। अभी आपकी जीएटी की क्लास भी प्रॉपर, जीएटी की क्लास आपकी प्रॉपरली चल रही है। मैथ्स की क्लासेस में अभी थोड़ा सा टाइम है, बाय द टाइम ऐसा कुछ नहीं है, आपकी जीएटी की क्लास में भी आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि वो भी तो इम्पॉर्टेंट होता है। मैथमेटिक्स के पीछे भाग जाते हैं बच्चे, और बाद में जब ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट आती है, जीएटी डिपार्टमेंट आता है, आपकी इंग्लिश की डिपार्टमेंट आती है, तो वहाँ थोड़ा सा इशू हो जाता है, फिर बच्चों को फिर बाद में लास्ट मिनट प्रिपरेशंस, लास्ट मिनट भागने लगते हैं। कोई बात नहीं जी ओजिश भी, आपका मैथमेटिक्स भी क्लियर हो जाएगा, मैथमेटिक्स की क्लासेस बहुत जल्दी लगेगी, ठीक है। टीम वगैरह बिल्ड हो चुकी हैं, तो मैथमेटिक्स की क्लासेस भी प्रॉपरली आपकी लगनी शुरू हो जाएंगी। बट देखिए, प्रिपरेशंस इज प्रिपरेशंस। आप मैथमेटिक्स, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स की 12th स्टैंडर्ड की अच्छी चली रही होंगी। हमारे ऑफलाइन क्लासेस मैथमेटिक्स की अच्छी चल रही है, बट ऑनलाइन क्लासेस में अभी थोड़ा सा इशू है, ठीक है। तो बात यह है कि कोई बात नहीं, बाय द टाइम आप जीएटी पढ़ाई कर लीजिए, वो भी एक ही चीज़ है। बाद में फिर जीएटी प्रॉब्लम आएगी या फिर बाद में मैथमेटिक्स प्रॉब्लम आएंगी, तो वो कंफ्यूजन्स थोड़ा सा आप क्लियर कर लेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है जी। तो ओके, तो कहाँ थे हम, ट्रेसपासर्स, ताक झांक करने से आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। प्रोसिक्यूट का मतलब होता है कि आप पे चार्जेस लगाए जाएंगे, वो लीगल हो या नॉट लीगल हो उसके बारे में हम कह नहीं सकते, बट वो बोल रहा है कि आपको या तो गलत चीजें या फिर आपको पनिश वगैरह करवा सकते हैं हम, ठीक है। वो थ्रेट है, बट वही चीज, आई विल पनिश यू, आपने डायरेक्ट नहीं बोला। ट्रेसपासर्स क्या हुए, ट्रेसपासर्स हुए या तो सेकेंड पर्सन या तो थर्ड पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी की बाउंड्री पे ताक झांक कर रहे हैं तो आप वो सेकंड पर्सन, लेकिन आपके साथ साथ बहुत सारी टीम भी है तो वो हो गए आपके थर्ड पर्सन में, ठीक है। डिटर्मिनेशंस की बात हम कर लेते हैं, तो डेफिनेटली शाल आता है, बट विल के बारे में बात करते हैं तो आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स। ये तो आप भी कह रहे होंगे कि आई विल वर्क हार्ड एंड क्लियर माई एनडीए एग्जामिनेशंस, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है कंपल्शन, कुछ भी चीज कंपल्सन। कंपल्शन क्या होता है, कंपल्सरी, कुछ भी चीज आपको करना ही है। यू शॉल बी हियर फॉर द मीटिंग, कैसे भी आपको आना ही होगा। ये यू आ गया है इसीलिए कमांड है, भूलना मत, फिर से दोहरा रहा हूं, शॉल आएगा, अदरवाइज यू के साथ हमेशा विल ही आता है। आई विल फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो, विल इसलिए आ रहा है क्योंकि वैसे तो आई के साथ शाल आता है, बट ये कंपल्शन है, आपको करना ही करना है। आई विल फिनिश दिस वर्क बाई टुमारो, आपको ये काम खत्म ही करना है बाई टुमारो, दैट इज योर कंपल्सरी थिंग, ठीक है। नाउ चलिए रूल 2 देख लेते हैं अब। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो काइंड ऑफ कंफर्म हो, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ लेट अस, लेट्स,
will have shall we in the question tag. देखिए क्वेश्चन टैग तो आपको पता ही है, क्वेश्चन टैग इज लास्ट में, ये भी क्वेश्चन आता है आपका एरर में, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है, ठीक है। सो इंपेरेटिव सेंटेंसेस, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है विथ लेट अस, अगर उसमें लेट अस या लेट्स है, विल हैव शॉल वी इन द क्वेश्चन टैग, ठीक है जी। जानने की कोशिश करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, एक डायरेक्ट सेंटेंसेस, लेट अस डांस टुगेदर, ये कमांड है, परमिशन है, जो भी है, एक डायरेक्ट सेंटेंसेस है। क्या कह रहा है? लेट अस डांस टुगेदर। लेकिन लेट अस आ गया और क्वेश्चन टैग भी आ गया, तो विल भी नहीं होगा, शॉल भी होगा। विल भी नहीं होगा, शॉल भी होगा, ठीक है। क्वेश्चन टैग, ये वाले जो टॉपिक है इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है, जब हम क्वेश्चन टैग करेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। उसमें डेफिनेटली अगर लेटस या लेट्स आ गया और उसमें डेफिनेटली जो अगर क्वेश्चन टैग है तो शॉल आएगा। लेट अस डांस टुगेदर, शॉल वी। अभी इतना ही पता कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेट अस डांस टुगेदर, चले, राइट, शॉल वी। क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चंस में मैं ये क्लियर कर दूंगा, बस आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? शॉल इज यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन टू मेक सजेशंस इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये तो हमें पता है, फर्स्ट पर्सन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में शॉल आएगा, सजेशंस के साथ भी। अगर शॉल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्वेश्चन टैग है, शॉल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, क्वेश्चन टैग है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है और सजेशन भी है। सजेशंस भी दे रहा है कि इस बारे में क्या हम मैनेजमेंट से बात करें, तो पूछ भी रहे हैं आप सजेस्ट भी कर रहे हैं कि मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं, करना चाहिए क्या हमें, तो डेफिनेटली वो फर्स्ट पर्सन है, आई एंड वी, तो शॉल आएगा। इजी है रे, ये रूल आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, यू नो दिस रूल। आगे बात करते हैं। नोट, इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस शॉल विल इज नॉट यूज्ड। अब शॉल एंड विल किस में और किस सेंटेंसेस में यूज नहीं होगा, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर है। अब शॉल और विल के जो प्रॉब्लम है और कॉन्सेप्ट है, ये अब क्लियर हो गया आपका। थोड़ा सा टाइम लेते हैं, लेट मी आल्सो चेक। चलिए, अगेन कमिंग बैक। ओके, अब ये क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग सेंटेंस शॉल और विल इज नॉट यूज्ड, ठीक है। किन सेंटेंसेस में? एग्जाम्पल, इफ द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ पास्ट, लिख लीजिएगा, अगर आपका सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट होता है तो विल नहीं आएगा। कैसे? भले वो डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हो, क्योंकि विल इज फ्यूचर, राइट। तो ही होप्ड, HOPED, होप्ड, पास्ट टेंस, दैट ही वुड पास, फ्यूचर के बारे में तो बात कर रहा है, लेकिन यहां पे अब डेफिनेटली विल और शॉल नहीं आएगा अगर सेंटेंसेस आपके पास्ट टेंस में है तो, ठीक है। एक रूल आपका ये है। दूसरा रूल क्या कह रहा है? इफ द सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ पास देन वुड और शुड इज यूज। परफेक्ट है, यहीं पे यूज किया ना, ही होप दैट ही वुड पास, he hoped is what? Past tense. He hoped that he would pass. If the sentences start with pass, then would or should is used. Perfect. दूसरा रूल क्या कह रहा है? This rule is applicable even when, ठीक है, this rule is applicable even when modal verb is used in place of will and shall, ठीक है, चलेगा। This rule is applicable even when modal or verb is used
in place of Saul. ये तो हो ही रहा है. See, यहाँ पे this rule is applicable even when model, ठीक है, और verb is used in place of will and shall. ठीक है, definitely यहाँ पे he hoped आ गया. Hoped is your model or verb and definitely it is in past. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे he said that he was coming. He said that he was coming. वो आ तो रहा है, वो आया नहीं है. आपने फोन किया, आपने पूछा कि वो आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसने बोला मैं आ रहा हूं, और आप दूसरे को बता रहे हो. उसने पूछा कि क्या बोला उसने, तो he said that he was coming. ठीक है, तो ये भी फ्यूचर में है. तो डेफिनेटली कभी कभी विल एंड शॉल पास्ट टेंस के फॉर्मेट में वर्ब या मॉडल होने की वजह से वो एप्लीकेबल वैसे ही रहेगा पास्ट फॉर्म में. ठीक है, नाउ अब यहां पे क्या कह रहा है, दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल इफ सेकेंड पर्सन इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शंस, जनरल फैक्ट या इडियम एंड फ्रेजेस. तो फिर ये रूल बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होगा. जैसे ही सेड दैट मैन इज नॉट अ मशीन, करेक्ट है. आवर टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ठीक है, आप कंफ्यूज मत रहिएगा, आपको पता ही है इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि यूनिवर्सल फैक्ट वगैरह में विल वगैरह नहीं आता. अगर वो पास्ट टेंस की बात है, सेड वगैरह, तो डेफिनेटली विल नहीं आएगा, और डेफिनेटली वुड और शुड स्टार्ट होगा. और एट द सेम टाइम जो वर्ब है, this rule is applicable when model and verb is used in place of will and shall. तो definitely hoped model भी, या it's a verb, तो definitely it will be used in place of will and shall, और past form में है. तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि if the sentences start with past form, will and shall नहीं आएगा. फ्यूचर की बात कर रहा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल he said he was coming, then definitely he said that he was coming, क्योंकि वो बोल चुका है. तो अब इसमें विल एंड शॉल नहीं आएगा. या फिर चेंज कर दो आप, ही सेड ही विल कम. ही विल कम, मैं आऊंगा. अभी आप निकले नहीं हो, मैं आऊंगा. लेकिन अगर निकल चुके हो तो ही सेड, मैं आ गया, तो ही सेड दैट ही वॉज कमिंग. थोड़ा सा इंग्लिश कम है, चीजें क्या है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस बदलती हैं, ये आपको पता है. ठीक है, चलिए ये तो क्लियर हो गया. और हाँ, बेसिक फैक्ट्स वगैरह में मैन इज नॉट मशीन, आवर टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ऑनेस्टी डेफिनेटली विल ऑलवेज बी द बेस्ट पॉलिसी. लेकिन जब बोल दिया है, पास्ट फॉर्म में आ गया है, तो वर्ब वगैरह अगर हमने यूज कर दिया है और वो पास्ट फॉर्म में आया है, तो डेफिनेटली विल एंड शॉल नहीं आएगा. नेक्स्ट रूल क्या बोल रहा है, इफ टू एक्शंस टेक्स प्लेस इन फ्यूचर वन आफ्टर अदर एंड द फर्स्ट एक्शन डिपेंड्स ऑन द सेकेंड, the first action will be in simple present tense and the second actions will be in simple future tense. प्लीज ये समझने की कोशिश कीजिए. अगर दोनों एक्शंस फ्यूचर टेंस में टेक प्लेस हो रहा है, तो डेफिनेटली फर्स्ट एक्शंस डिपेंड करेगा सेकेंड एक्शंस पे, और फर्स्ट एक्शन होगा आपका सिंपल प्रेजेंट में और सेकेंड एक्शन आपका होगा सिंपल फ्यूचर में. कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं. दो रॉन्ग एग्जाम्पल. If I will come, I will meet you. If I will come, I will meet you. नहीं, दो will नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली एक will है और इससे कनेक्टेड है. अगर मैं आया तो मैं आपसे मिलूंगा, तो डेफिनेटली आया तो प्रेजेंट में जाता है. तो if I come, I will meet you. दोनों फ्यूचर का ही बात है, अगर मैं आया तो. लेकिन पहला वाला प्रेजेंट में होगा और दूसरा वाला फ्यूचर में. Those who work hard will pass the exam. Those who work hard will pass the exam. Those who will work hard will pass the exam नहीं आएगा. ठीक है, पहला वाला हमेशा आएगा प्रेजेंट में और दूसरा वाला आएगा आपका फ्यूचर में. ठीक है, क्लियर है. चलिए आगे की क्लास लेते हैं. क्या बोल रहा है ये, नोट सिंपल फ्यूचर इज नेवर यूज इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड, इंस्टेड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. ठीक है जी,
ठीक है, बस एक रूल बता रहा है, ये रूल हम बाद में करेंगे। जब हम पता है क्या करेंगे, व्हेन वी विल बी डूइंग कंडीशन सेंटेंसेस, तब ये रूल हम करेंगे। लेकिन नोट डाउन कर लीजिए ये रूल कि क्या क्या रहा है। सिंपल फ्यूचर इज नेवर यूज इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग वर्ड्स, इंस्टेड सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड। ठीक है जी, फ्यूचर टेंस नहीं आएगा इसके बाद। इफ, जैसे हमने इफ अभी यूज किया था, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, until, बिफोर, आफ्टर, when, इसमें आपका सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस आएगा। ये आपका कंफर्म रूल है। वो कब, कंडीशनल वाली चैप्टर जब हम करेंगे कंडीशंस वाली, उसमें मैं ये क्लियर करवा दूंगा आपका कंडीशनल सेंटेंसेस के चैप्टर में। लेकिन आप ये समझ जाइए कि इफ आई कम आई विल मीट यू, इफ के बाद डेफिनेटली सिंपल फ्यूचर आएगा। इफ के बाद डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट आएगा, पार्डन मी, सॉरी, इफ के बाद डेफिनेटली सिंपल प्रेजेंट आएगा, सिंपल फ्यूचर नहीं आएगा। ये कॉम्प्लिकेटेडली लिखा है, इसको तो सिंपल हटा ही देते हैं, इफ के बाद सीधा सिंपल प्रेजेंट आएगा, ये मान लेते हैं। ठीक है, और दो विल तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, दोज इस केस में नहीं है। इफ, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, अनलेस, अंटिल, बिफोर, सो दोज नहीं है। बट फिर भी टू विल नॉट कम, क्योंकि पहले वाला रूल क्या बोल रहा है, ये रूल कह रहा है कि अगर दोनों सेंटेंसेस और पहला सेंटेंसेस डिपेंडेंट है आपके दूसरे सेंटेंसेस से और दोनों फ्यूचर की बात कर रहा है, तो विल डेफिनेटली दूसरे वाले में आएगा और पहले वाले में प्रेजेंट आएगा। गुड आफ्टरनून जी, क्लियर? अब क्लियर है शायद, कुछ भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दैट हमारे टीचिंग, हम पढ़ते हैं फिर हमारी टीचिंग में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन आ सकता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पे कि हमें बताना कि ये वाली बात अच्छे से समझ में नहीं आई, ये वाली चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आई, तो ये वाली चीज़ें फिर से आप अच्छे से कवर कर दीजिए प्लीज़। जैसे अभी आशीष जी ने मेरे को बोला कि ought to और यूज टू का क्लियरिफिकेशंस आप बता दीजिए, तो बस थोड़ा टाइम की मोहलत मुझे दे दीजिए, थोड़ा टाइम का पेशेंस, और आपका ought to और यूज टू क्लियर हो जाएगा। सेम थिंग आज विल एंड शॉल में डेफिनेटली मेरे को पता है पक्का कंफ्यूजन होगा, क्योंकि विल एंड शॉल में बहुत सारे रूल्स थे। ठीक है, कोई भी एक बार क्लास देख लीजिए, कोई भी डाउट होगी प्लीज कमेंट डाउन कीजिए उसमें। ठीक है, तो मैं डेफिनेटली आपका क्लियर करवा दूंगा वो, बिकॉज इतनी ज़्यादा मेहनत अगर हम कर रहे हैं तो डेफिनेटली सब स्टूडेंट्स के अलग अलग माइंडसेट होता है, किसी को और तरीके से समझ में आता है, किसी को अलग तरीके से। तो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और आखिर में समझ में नहीं आया तो भाई अपनी मेहनत हो गई पानी। ठीक है, तो वो मेहनत को हमने फिर अच्छे से रिवाइव करना है ताकि ये हम समझ सके कि हाँ इस बच्चे को ये नहीं समझ में आया तो इसको बदल देते हैं, इसको अच्छे से इस चीज़ से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आते हैं वुड पे। अब आते हैं आपका विल क्या फॉर्म, दैट इज वुड। रूल के हिसाब से पता करेंगे कि वुड एग्जैक्टली होता क्या है। वुड इज यूज टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, है तो फ्यूचर फॉर्मेट में लेकिन पास्ट हैबिट के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। कैसे, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल बस से जाऊंगा या जाया करता हूं, राइट, जाऊंगा, आई विल, जाया करता हूं, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। एक और देख लेते और क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा हिंदी के फॉर्मेट में शायद मैं ढंग से नहीं बता पाया, बट एक और देख लेते फिर आई कम बैक। वुड शोज प्रेफरेंस, ओके, चॉइसेस व्हेन इट कम्स विथ रैदर। अगर रैदर लगा दिया हमने, अगर रैदर लगा दिया हमने तो वुड क्या हो जाएगा, या तो प्रेफरेंस या चॉइस आ जाएगी। जैसे ही वुड रैदर डाई देन बेग, भीख मांगने से ज्यादा अच्छा वो मर जाएगा। ही वुड रैदर डाई देन बेग, उसने कहा कि भीख मांगने से अच्छा मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ये पास्ट में ही आ गया। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। ठीक है, क्लियर है। वुड डेफिनेटली आपका पास्ट फॉर्मेट में आता है।
है ना। वो वो बहुत खुश होता अगर वो आपको देख लेता तो, ही वुड हैव बीन, या फिर ही वुड बी डिलाइटेड, खुश होता। तो इसमें क्या होगा कि मैं ज्यादातर बस से स्कूल जाता हूं। आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल बाई बस। क्लियर। प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, राइट, यही वाली बात कर रहा है ना ये। मैं बस से जाने का प्रेफर करता हूं। आई वुड गो टू, ही वुड शोज प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस व्हेन इट कम्स विद रादर। ठीक है, क्लियर। इसको हिंदी में कैसे फ्रेम करते हैं, लेट मी गिव मी जस्ट फ्यू मिनट्स। आई वुड गो टू स्कूल बाई बस, मैं बस से स्कूल जाना पसंद करूंगा। जाना पसंद करूंगा, मैं जाऊंगा, करूंगा जाऊंगा में फर्क है। करूंगा आई वुड, जाऊंगा आई विल। ठीक है, अब क्लियर है, अब क्लियर है, अब क्लियर है। ठीक है, देखिए हमको भी थोड़ी बहुत चीज़ें मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए ही हिंदी इंग्लिश के वर्जन्स में। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट कीजिए, जुड़े रहिए। पढ़ाने का काम हमारा है, आपका है पढ़ने का काम। ठीक है। रूल 3 क्या कहता है, इफ द सेंटेंसेस इज इन पास्ट इट विल कंटिन्यू इन पास्ट। ही होप्ड दैट ही would or will pass, would is the past of will, तो डेफिनेटली ये कट हो जाएगा एंड आ जाएगा would। ये आपका एक एक्सरसाइज भी था। ठीक है, तो अगर इफ द सेंटेंसेस इन द पास्ट ही, इट विल कंटिन्यू इन पास्ट। ही होप दैट ही वुड पास, उसने उम्मीद रखी कि वो शायद पास हो जाएगा। फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, लेकिन हो जाएगा। करूंगा आई वुड, जाऊंगा आई विल। ठीक है, सो फर्क है, अब आप समझ गए होंगे। तो उसने उम्मीद, अब नेक्स्ट वाले में आते हैं। उसने उम्मीद ये की, उम्मीद डेफिनेटली उसने पास्ट में की, पहले की थी। जैसे फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले आपका एग्जाम खत्म हुआ, 4 दिन बाद इसका आपका रिजल्ट आएगा, और आप ये सेंटेंसेस अब बोल रहे हैं कि आई होप दैट आई वुड पास द एग्जाम, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं पास कर लूंगा। ठीक है, सो वुड इज द पास्ट ऑफ विल। ये आपका अभी बस थोड़ा सा रुक जाइए, ये आपका टेंसेस में क्लियर हो जाएगा कि वुड पास वाले फॉर्मेट के सेंटेंसेस में बोलते हैं, लेकिन होता वो फ्यूचर की ही बात होती है, तो इसीलिए वुड आएगा। होता वो फ्यूचर की ही बात होती है, लेकिन बोली वो पास्ट में होती है, इसीलिए वुड आता है। अब क्लियर है। ठीक है, आपका नेक्स्ट, आज वुड में खत्म करेंगे। आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, we can use either would, used to or simple past tense to express past routine और action। ठीक है जी, अब आ गया आपके अलग अलग फॉर्मेट। अब आ गया आपका अलग अलग फॉर्मेट। अगर पास्ट रूटीन या एक्शन को आप बताना चाहते हैं तो वुड से बता सकते हैं, यूज टू से बता सकते हैं, और सिंपल टेंस से भी बता सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। I used to, अब used to, I used to go to, I used to go to, I used to go to school by bus, by bus, by वाली रूल हमने पहले ही बताई थी। ठीक है, तो I used to go to school by bus, तो used to के बाद डेफिनेटली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है जी, I used to go to school by bus। ठीक है, used to बता दिया हमने। क्या बोल रहे हैं, वी कैन यूज ईदर वुड, यूज टू और सिंपल टेंस टू एक्सप्रेस पास्ट रूटीन। तो ठीक है, अब क्लियर हो जाएगा आपका मल्टीपल वर्जन्स, आप जिसमें भी बोलना चाहें, क्योंकि इंग्लिश एक शब्द है, अलग अलग तरीके से आप उसको फ्रेम कर सकते हैं। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, ये आ गया आपका यूज टू। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, मैं बस से स्कूल जाऊंगा लेकिन वापस आऊंगा, मैं बस से स्कूल जाया करता हूं लेकिन वापस मैं आऊंगा पैदल।
ठीक है, और सिंपल पास्ट में वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर, एक मैं चेक कर लेता हूं मैं, वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, ये गलती हो गई, इसको मत देखिए। बिफोर रिटर्निंग होम, घर आने से पहले वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम। ठीक है, ये आपका वर्ब टू हो गया क्योंकि ऑब्वियसली पास्ट फॉर्म में आ गया आपका। ठीक है, तो अब देखिए एक ही चीज को बोलने के डिफरेंट तरीके, वो कह रहा है डेली रूटीन्स की चीज़ों को हम तीन भागों में बता सकते हैं। आई यूज टू गो टू स्कूल बाई बस, ये आपका डेली रूटीन है, आप बस से स्कूल जाया करते हैं। आई वुड रिटर्न ऑन फुट, आप जनरली वापस पैदल आते हैं। और वी प्लेड फॉर आवर्स बिफोर रिटर्निंग होम, हमने बहुत सारी चीज़ें घंटों के लिए घर से वापस आने की से पहले, तो डेट मीन्स योर सिंपल पास्ट। ठीक है, आपके आज, हाँ बस वुड खत्म ही होने वाला है। ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। अब वुड का ये क्या बोल रहा है, वुड इज यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज, सबॉर्डिनेट प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज समझ में नहीं आता है। क्लॉज क्या है, क्लॉज में डेफिनेटली आपका क्या आ जाता है, सब्जेक्ट और वर्ब इज योर क्लॉज। ठीक है, सो वुड इज यूज इन द प्रिंसिपल क्लॉज फॉर इमेजिनेटिव सेंटेंसेस, जैसे आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में वुड यूज होगा प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। इफ आई वेयर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, तब भी आपका वुड यूज होता है। नेक्स्ट क्या बोलता आ रहा है, ओके, नेक्स्ट ये बता रहा है कि वॉज इज नॉट यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स एज दे मेक अ सेंटेंस इमेजिनरी। ठीक है, जैसे इन सेंटेंसेस में वॉज यूज नहीं होगा। आई विश, एज दो, इफ, एज इफ, वुड दैट एंड सपोज। अब हम थोड़ा सा वुड के उससे निकल गए हैं, अब थोड़ा सा हम रूल में जा रहे हैं। सो क्या बोल रहा है ये कि वॉज इज नॉट यूज विद द फॉलोइंग वर्ड, वॉज यूज नहीं होगा। पहले हमने विल नहीं यूज हुआ था, कब कब विल नहीं यूज होगा और कब कब वॉज यूज होगा। अब कब कब वॉज नहीं यूज होगा with the following words as they make a sentence imaginary, अगर हम इन sentences में was यूज नहीं होगा with the following, क्योंकि वो उसको imaginary बना देता है। I wish वाले में, as though वाले में, if, as if, would that and suppose में was यूज नहीं होगा क्योंकि वो उसको imaginary sentences बना देता है। कैसे, थोड़ा सा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और चीजों को समझते हैं। would is used as the past or will in the direct speech। कैसे, he said he will go there, direct speech। he said that he would go there, indirect speech। अब आपका डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी क्लियर हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच जो उसने एग्जैक्ट वर्ड बोला है, इनडायरेक्ट स्पीच जो आप उसको बता रहे हैं डैट लगा के। he said that he would go there, क्लियर। अब क्या कह रहा है, वुड इज यूज फॉर मेकिंग अ पोलाइट रिक्वेस्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। छोटे छोटे अब रहल पहल वाली चीजों को खत्म कर लेते हैं। वुड इज यूज इन द मेकिंग ऑफ पोलाइट रिक्वेस्ट इन द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक पोलाइट रिक्वेस्ट, इंटरोगेटिव इज व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के सेंटेंसेस में एक पोलाइट रिक्वेस्ट बनाते समय कैसे, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस से क्वेश्चन मार्क, तो डेफिनेटली वुड आएगा। would denotes probability also, कैसे, he would be sleeping, शायद वो सो रहा होगा, so that is your probability। would expresses a wish, I wish India would become a developed country soon, मैं wish करता हूं कि India would become a developed country soon। और would like to shows wish as well, I would like to talk to the manager, I would like to talk to the manager। suggestions भी में भी था कि
शॉल वी टॉक टू द मैनेजर क्वेश्चन मार्क, और यहां पे अब आ गया आपका आई वुड लाइक टू टॉक टू द मैनेजर। तो इसमें मैं एक बार फिर से देख लेता हूं कि आपको कहीं पे कहां पे क्वेश्चंस में दिक्कत आई होंगी। आई विश में वॉज नहीं आएगा, डेफिनेटली वो इमेजिनरी बना देता है, तो इसीलिए वुड आएगा। ठीक है, अभी हमने देखा उसका एग्जाम्पल। वुड डेफिनेटली इमेजिनेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है प्रिंसिपल क्लॉज के साथ। ठीक है, तीन तरीके के सेंटेंसेस भी आप बात कर सकते हैं व्हेन यू यूज वुड, यूज टू एंड सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस आपकी डेली रूटीन। हालांकि हमने यूज टू और सिंपल पास्ट के बारे में तो ऐसे ही एड ऑन बता दिया, बट हम यहाँ बात करते हैं वुड। वुड डेफिनेटली आपके डेली रूटीन के लिए भी यूज होता है, जैसे आई वुड रिटर्न ऑन फुट, आप जनरली पैदल वापस आते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत लास्ट में मैं आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूं जस्ट फॉर अ रिविजन। ठीक है, इफ द सेंटेंसेस इज इन द पास्ट, सो डेफिनेटली ये पास्ट में होगा, वुड ये कट जाएगा यहां से। ठीक है, ही होप दैट ही वुड पास, वुड इज द पास्ट ऑफ विल, ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। एक बार मैं देख लेता हूं, और कोई भी क्वेश्चंस होगा प्लीज कमेंट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एंड वी आर एंडिंग टुडेज सेशन। सो बस एक बार मेरे को रिवीजन करने दे दीजिए, ताकि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर करा दी। वुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट, ये हमने कर लिया था। एक बार मुझे विल एंड शाल का भी देखने लीजिए। सिंपल फ्यूचर इज नॉट यूज, ऑब्वियसली इन चीजों में हम डेफिनेटली हम दो विल नहीं लगाएंगे, हम पहले वाला में प्रेजेंट लगाएंगे और दूसरे वाले में फ्यूचर। ठीक है, उसके बाद हाँ, बेसिक फैक्ट्स वगैरह में ही सेड, बेसिक फैक्ट्स वगैरह में this rule is not applicable if the second part is basic facts वगैरह। ठीक है जी, he said that he was coming, he of that he, if the sentences start with past tense then should would be used, this rule is applicable when the, ठीक है, मॉडल वर्ब वगैरह अगर पास्ट टेंस में आ गया है और वो बेसिक फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ भी है तो डेफिनेटली तब भी विल नहीं आएगा। क्लियर है, इजी है, कोई बात नहीं, कुछ चीजें आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे, तो जब प्रैक्टिस होगा तब मैं बताऊंगा ये चीजें। इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस शैल इज नॉट यूज इन द पास्ट। ठीक है, फॉलोइंग टाइप ऑफ सेंटेंसेस कहां पे, जहां पे विल नहीं आएगा, जब वो पास्ट फॉर्म में है तो हमने वो बात कर ली। शॉल इज यूज्ड इन द फर्स्ट पर्सन टू मेक सजेशंस ऑफ द इंट्रोगेटिव, डेफिनेटली शॉल वी टॉक टू द मैनेजमेंट, अभी मैंने थोड़ी देर बात की थी। क्वेश्चन टैग में भी आएगा लेट अस डाउन, शॉल वी। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आई में और विल यू सेकंड फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में चीजें बदल जाएंगी अगर वहां पे कंपल्शन है तो, अगर डिटर्मिनेशंस है तो, थ्रेट है तो, प्रॉमिस है तो डेफिनेटली ये चीजें बदल जाएंगी, और कमांड है तो। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि मॉडर्न इंग्लिश में हम विल यूज कर सकते हैं लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आई और वी के साथ शॉल ही लगेगा, विल नहीं। वैसे तो शॉल ही लगाइए। ठीक है, डन जी। तो आज की क्लास का लगभग फॉर्मेट आपका क्लियर हो गया। कुछ चीजें समझ में नहीं आई होंगी, गिव मी सम टाइम, आस्क मी द क्वेश्चंस, एक बार प्रैक्टिस होने दीजिए, क्लियर हो जाएगा। सो जुड़े रहिए मानस डिफेंस एकेडमी से। आज की क्लास फ्रूटफुल थी नहीं थी, लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तैयारी जारी रखिए, हेल्प अस टू इम्प्रूव, और एक रैपो बनाने की कोशिश कीजिए। रैपो होता है एक रिलेशनशिप्स। ठीक है, आपकी पढ़ाई जरूर जारी रखिए, क्लासेस आपकी चलती रहेंगी। हाउ वाज द क्लास, प्लीज कमेंट, एंड जय हिंद।